अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज हम विंडो करेंगे यूएसबी के ज़रिए। सिस्टम में विंडो कैसे करते हैं चले सीखते हैं। सबसे पहले आप यूएसबी लगाएं अपने सिस्टम को, उसके बाद उसको ऑन करें। सीपीयू को ऑन किया और हमने F12 प्रेस करना है। F12 कीबोर्ड से प्रेस करना है जब तक कि डिस्प्ले नहीं आता। हमने F12 जो है वो प्रेस करना है कीबोर्ड से। जी डिस्प्ले आने लगा है, F12 हम प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ले जी F12 प्रेस करने के बाद F12 प्रेस करने के बाद देखिए आपको कुछ ये फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। F12 जब प्रेस किया तो ये फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है CD DVD, तो ये लिखा है जी साटा, ये USB। अब ये तीनों के बारे में समझ लें। अगर तो आप CD या DVD से विंडो कर रहे हैं, बाज़ार से आपने CD ले ली और उससे आप विंडो करने लगे हैं, तो फिर आपने इस CD वाले को प्रेस करना है। अगर तो आपके सिस्टम की मेमोरी के अंदर ही आपने विंडो रखी हुई है तो फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे। हमने क्योंकि पिछली वीडियो में USB के अंदर विंडो करना सीखी थी, तो USB के अंदर विंडो हमने की हुई है, इसलिए हम USB को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तीसरे नंबर। इस तरह हम USB पे आए और कीबोर्ड की मदद से इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद थोड़ा सी लोडिंग होगी, उसके बाद देखते हैं जी हमने क्या करना है जी। इंटर को प्रेस किया, अब लोडिंग हो रही है। थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ये देखें जी, विंडो जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, यहाँ जो सेटिंग है ना उसको देख लें। ये इंग्लिश ही हमने रहने देना है और यूएस की इंग्लिश जो है हमारी होती है, तो ये सेटिंग हमने ऐसे ही रहने देनी है। ठीक है, हमने जस्ट इधर से नेक्स्ट कर देना है, इसको नेक्स्ट को हमने क्लिक कर देना है ऐसे। अब देखें, अब ये इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है, अब हमने इसको प्रेस कर देना है। ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। अच्छा जी, आगे ये आ गया प्रोडक्ट की क्या है हमारे पास विंडो की, तो वो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ से ऐसे कर देंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आ गया कि हमने विंडो कौन सी करनी है, तो हम विंडो 10 प्रो करेंगे। विंडो 10 प्रो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये लाइसेंस की वगैरह सारा कुछ कह रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक्सेप्ट करनी है, तो ज़ाहिर है फिर ही आगे जाएंगे। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये कस्टम लिखा हुआ है इंस्टॉल विंडो ओनली, तो हम इस पे जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ ये जो पहली पार्टीशन बनी हुई है हमारी, इसको हमने फॉर्मेट करना है। याद रखिए, डिलीट नहीं करना, फॉर्मेट करना है। क्योंकि अगर पहले जो इसके अंदर विंडो थी जो करप्ट हो गई है, ख़राब हो गई, लेकिन उसकी फ़ाइल्स अभी भी हैं इसके अंदर, तो उसको पहले हमने फॉर्मेट करना है और फिर हमने इसके अंदर विंडो करनी है। बाज़ औक़ात बंदे कहते हैं जनाब हमारा डाटा है तो वो उड़ जाएगा विंडो करने से, कि नहीं। अगर तो विंडो वाली पार्टीशन में, जैसे कि ये विंडो वाली पार्टीशन है, अगर इसके अंदर आपका डाटा हुआ तो वो भी फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपने किसी और पार्टीशन में डाटा रखा हुआ है अपना, तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको फॉर्मेट करेंगे क्योंकि पहली विंडो इसके अंदर है, इसको हमने फॉर्मेट कर दिया। ओके, ये जी स्पेस खाली होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। लें जी, विंडो जो है हमारी इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमारी टोटल जो विंडो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है, ये सिस्टम 2 दफ़ा बंद भी होगा,
खुद यानी रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दोबारा से F12 या इंटर प्रेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिस्टम को अपना काम खुद करने दें। विंडो जब हो जाएगी तो फिर आप उसके अंदर बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह करेंगे। ठीक है जी, अभी ये इसने 20 मिनट लेनी है, तो हम जो वीडियो है थोड़ी स्किप करने लगे हैं, तो आप देखते रहिए। अच्छा जी, ये हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है भाई। जी अभी देखते हैं क्या पूछता है। लोडिंग हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, अब इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगी। असल में ये डिपेंड करती है आपकी जो हार्ड डिस्क है वो किस तरह की है। ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, और सिस्टम की अपनी जो स्पीड होती है वो कितनी है। अगर तो आपने हार्ड डिस्क की जगह SSD लगवाई हुई है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उससे आपका जो डाटा है वो जल्दी से जो है ना ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। अगर ये 20 मिनट ले रहा है विंडो होने में, तो SSD अगर लगी हो सिस्टम के अंदर तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर या इससे भी कम में जो है विंडो हमारी हो जाती है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करें आप। अभी इसकी जो है हमारी सेटिंग आगे आ जाएगी, वो हम थोड़ी सी सेटिंग रहेगी वो करेंगे, उसके बाद हमारा सिस्टम जो है वो रेडी हो चुका। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम वेट करें जी। अभी ये नाम वगैरह पूछेगा, नाम क्या रखना है सिस्टम का। ठीक है, जब सिस्टम ऑन होता है ना, स्टार्ट होता है, तो आगे वेलकम और आगे नाम लिखा होता है, तो वो जो नाम है वो क्या हमने रखना है पीसी का, वो सारा हम जो है ना वो आगे सारा लिखेंगे। बाकी इसने सेटिंग जो है खुद कर दी है, तो बस यही है। अगर पासवर्ड वगैरह रखना है हमने तो वो लिखेंगे और नाम वगैरह लिखेंगे, बस और कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम USB लगाएंगे सिस्टम को CPU के अंदर। ठीक है, और USB लगाने के बाद फिर हम सिस्टम को ऑन करेंगे, यानी CPU जो है उसको ऑन कर देंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से F12 यानी F12 जो है उसको प्रेस करेंगे बटन को, और वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा डिस्प्ले शो नहीं होता। उसके बाद हमें बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर हमने अगर तो USB के साथ विंडो करनी है तो USB को क्लिक करेंगे, अगर तो हम CD या DVD के साथ विंडो कर रहे हैं तो उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो USB के साथ विंडो करने का फ़ायदा ये है कि उससे जो है विंडो जल्दी हो जाती है। अगर CD से हम करेंगे या DVD से तो विंडो थोड़ा टाइम और लेगी। ठीक है, ये बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, जब USB को हमने क्लिक कर देना है तो फिर विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो पूछेगा कि सेटिंग क्या आपने करनी है लैंग्वेज की, वो हम इंग्लिश कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा जी, पार्टीशन आ जाएगी। पार्टीशन को हमने फॉर्मेट करना है जिसके अंदर हमने विंडो रखनी है या जिसके अंदर पहले से विंडो थी, उसको हमने फॉर्मेट करना है और फिर नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद विंडो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है भाई। जी अभी देखते हैं क्या पूछता है। लोडिंग हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, अब इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगी। असल में ये डिपेंड करती है आपकी जो हार्ड डिस्क है
वो किस तरह की है, ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है और सिस्टम की अपनी जो स्पीड होती है वो कितनी है। अगर तो आपने हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगवाई हुई है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उससे आपका जो डाटा है वो जल्दी से जो है ना ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। अगर ये 20 मिनट ले रहा है विंडो होने में, तो एसएसडी अगर लगी हो सिस्टम के अंदर तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर या इससे भी कम में जो है विंडो हमारी हो जाती है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करें आप। अभी इसकी जो है हमारी सेटिंग आगे आ जाएगी, वो हम थोड़ी सी सेटिंग रहेगी वो करेंगे, उसके बाद हमारा सिस्टम जो है वो रेडी हो चुका। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम वेट करें जी। अभी ये नाम वगैरह पूछेगा, नाम क्या रखना है सिस्टम का, ठीक है। जब सिस्टम ऑन होता है ना, स्टार्ट होता है, तो आगे वेलकम और आगे नाम लिखा होता है, तो वो जो नाम है वो क्या हमने रखना है पीसी का, वो सारा हम जो है ना वो आगे सारा लिखेंगे। बाकी इसने सेटिंग जो है ख़ुद कर दी है, तो बस यही है। अगर पासवर्ड वगैरह रखना है हमने तो वो लिखेंगे और नाम वगैरह लिखेंगे, बस और कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यूएसबी लगाएंगे सिस्टम को सीपीयू के अंदर, ठीक है, और यूएसबी लगाने के बाद फिर हम सिस्टम को ऑन करेंगे, यानी सीपीयू जो है उसको ऑन कर देंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से F12 यानी F12 जो है उसको प्रेस करेंगे बटन को, और वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा डिस्प्ले शो नहीं होता। उसके बाद हमें बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर हमने अगर तो यूएसबी के साथ विंडो करनी है तो यूएसबी को क्लिक करेंगे, अगर तो हम सीडी या डीवीडी के साथ विंडो कर रहे हैं तो उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यूएसबी के साथ विंडो करने का फ़ायदा ये है कि उससे जो है विंडो जल्दी हो जाती है। अगर सीडी से हम करेंगे या डीवीडी से तो विंडो थोड़ा टाइम और लेगी, ठीक है। ये बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जब यूएसबी को हमने क्लिक कर देना है तो फिर विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो पूछेगा कि सेटिंग क्या का आपने करनी है लैंग्वेज की, वो हम इंग्लिश कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा जी, पार्टीशन आ जाएगी। पार्टीशन को हमने फॉर्मेट करना है जिसके अंदर हमने विंडो रखनी है या जिसके अंदर पहले से विंडो थी, उसको हमने फॉर्मेट करना है और फिर नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद विंडो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है भाई। जी अभी देखते हैं क्या पूछता है, लोडिंग हो रही है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, अब इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगी। असल में ये डिपेंड करती है आपकी जो हार्ड डिस्क है वो किस तरह की है, ठीक है। हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है और सिस्टम की अपनी जो स्पीड होती है वो कितनी है। अगर तो आपने हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगवाई हुई है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उससे आपका जो डाटा है वो जल्दी से जो है ना ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। अगर ये 20 मिनट ले रहा है विंडो होने में, तो एसएसडी अगर लगी हो सिस्टम के अंदर तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर या इससे भी कम में जो है विंडो हमारी हो जाती है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करें आप। अभी इसकी जो है हमारी सेटिंग आगे आ जाएगी, वो हम थोड़ी सी सेटिंग रहेगी वो करेंगे। उसके बाद हमारा सिस्टम जो है वो रेडी हो चुका, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम वेट करें जी। अभी ये नाम वगैरह पूछेगा, नाम क्या रखना है सिस्टम का, ठीक है। जब सिस्टम ऑन होता है ना, स्टार्ट होता है, तो आगे वेलकम और आगे नाम लिखा होता है,
तो वो जो नाम है वो क्या हमने रखना है पीसी का, वो सारा हम जो है ना वो आगे सारा लिखेंगे। बाकी इसने सेटिंग जो है ख़ुद कर दी है। तो बस यही है, अगर पासवर्ड वगैरह रखना है हमने तो वो लिखेंगे और नाम वगैरह लिखेंगे, बस और कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यूएसबी लगाएंगे सिस्टम को सीपीयू के अंदर, ठीक है। और यूएसबी लगाने के बाद फिर हम सिस्टम को ऑन करेंगे, यानी सीपीयू जो है उसको ऑन कर देंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से F12 यानी F12 जो है उसको प्रेस करेंगे बटन को, और वो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा डिस्प्ले शो नहीं होता। उसके बाद हमें बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर हमने अगर तो यूएसबी के साथ विंडो करनी है तो यूएसबी को क्लिक करेंगे, अगर तो हम सीडी या डीवीडी के साथ विंडो कर रहे हैं तो उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यूएसबी के साथ विंडो करने का फ़ायदा ये है कि उससे जो है विंडो जल्दी हो जाती है। अगर सीडी से हम करेंगे या डीवीडी से तो विंडो थोड़ा टाइम और लेगी। ठीक है, ये बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, जब यूएसबी को हमने क्लिक कर देना है तो फिर विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वो पूछेगा कि सेटिंग क्या आपने करनी है लैंग्वेज की, वो हम इंग्लिश कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा जी, पार्टीशन आ जाएगी। पार्टीशन को हमने फॉर्मेट करना है जिसके अंदर हमने विंडो रखनी है या जिसके अंदर पहले से विंडो थी, उसको हमने फॉर्मेट करना है और फिर नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद विंडो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारी सिर्फ ये देखिए जी, ये विंडो हो गई हमारी जी। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक दो दफ़ा। लें जी, ये हमारी विंडो हो चुकी है। इतना सा भाई काम था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे ये आइकन है, ये आइकन बने हैं, इसके अंदर देखिए ना दिस पीसी नहीं है या माई कंप्यूटर नहीं है नज़र आ रहा, तो उसको हम कैसे डेस्कटॉप के ऊपर शो करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखिए अभी ये पूछ रहा है कि हमने कौन सा करना है, हमने यूएस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यस कर देना है। ठीक है, आगे ये बेसिक सेटिंग ज़ाहिर है, यूएस को सिलेक्ट करेंगे, यस कर देंगे, और कीबोर्ड हम इधर से स्किप कर देंगे, कोई और हमें कीबोर्ड की सेटिंग नहीं चाहिए, सिंपल ही ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद ये वाईफाई वगैरह नेट का पूछेगा, तो नेट हमने अभी नहीं अटैच किया, साथ ना करना है अभी, तो इसको हम अभी रहने देंगे यहाँ से। ठीक है, आई डोंट हैव इंटरनेट। ठीक है, इधर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये कुछ एंटीवायरस वगैरह उसकी सारी सेटिंग वगैरह है, तो इसको अभी हम जो है ना कनेक्ट नाउ नहीं करने लगे। ठीक है, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप करेंगे, ये बाद में अपडेट हम कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक की। अभी ये देखिए, अभी हमने सिस्टम का नाम रखना है। ठीक है, मैं अली लिख लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। पासवर्ड अगर रखना है तो दे दे, मैंने नहीं रखना तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है जी, आगे ये सारी इनकी पॉलिसी वगैरह है, ये सारी ज़ाहिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट की है, तो यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे जी, और ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे जी। ठीक है, ले जी, बस हमारा सिस्टम जो है ना वो रेडी हो चुका है। सिर्फ कुछ सेकंड की बात है, ये थोड़ी सी सेटिंग करेगा अपनी, उसके बाद ये रेडी है। बस थोड़ा सा आपने और वेट करना है जी। ठीक है, तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अगर एसएसडी आपका लगा हुआ है सिस्टम के अंदर तो फिर नहीं मसला, फिर तो 10 मिनट में भी विंडो हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग है थोड़ी सी ये हो रही है। ये हमारी विंडो जो है ना वो हो चुकी है, ये थोड़ी सी सेटिंग है ये हो रही है। कि देखें आप, ये हमारी सेटिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारी सेटिंग हो रही है, विंडो हो चुकी है। बस अब ये 1-2 मिनट लगेगा हमें, तो ये हमारी सेटिंग भी हो जाएगी। इतना सा देखें काम है।
आप घर में करें खुद विंडो, ठीक है। यूएसबी में कैसे विंडो करते हैं हमने पहले लेक्चर में बता दिया, अगर किसी ने नहीं देखा तो हमने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारी जो वीडियो है पहले वाली कि नेट से यूएसबी के अंदर विंडो कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो पिछला लेक्चर है आप वो देख सकते हैं। उससे आप क्या करेंगे कि नेट से डायरेक्ट जो विंडो है यूएसबी के अंदर करेंगे और उसके बाद फिर हम इस तरह करके आप विंडो कर सकते हैं यूएसबी से कंप्यूटर के अंदर, ठीक है जी। ये इतना सा काम है, ये आप बंदे को आना चाहिए विंडो करना, ठीक है। ये तो नहीं ना आप काम कर रहे हो तो विंडो का इशू बना है तो आप मैकेनिक के पास ले जाओ, ठीक है, आप खुद इसको सेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह विंडो के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम ड्राइवर कैसे करेंगे कंप्यूटर के अंदर, और जो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ से लेंगे, किस वेबसाइट से लेंगे, वो करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बाज़ वेबसाइट होती हैं उसके अंदर हम अगर कोई ऐप लेना चाह रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, जैसा कि फ़ोटोशॉप चाहिए या कोरल ड्रा चाहिए, ऑटोकैड चाहिए, VLC कुछ भी चाहिए, एक कोई गेम ही चाहिए, तो वो क्या होता है कि हम गेम डाउनलोड कर रहे होते हैं और डाउनलोड कुछ और हो जाता है, जैसे कोई एंटीवायरस खुद से ही डाउनलोड हो जाता है या कोई इस तरह के कोई भी फेक से जो ऐप है वो जो है ना डाउनलोड हो जाती है। तो इस वजह से आपको ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं वो बताऊंगा, उसके अंदर आप किस तरह जो है जाकर अपना फाइंड कर सकते हैं प्रोग्राम, और उसके बाद डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करना आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करने लगा हूँ, तो आप अभी देखते रहिए। हमारी हो चुकी है, तो आज हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आइकन्स को कैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर शो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने माउस के साथ राइट क्लिक करना है और हमने ये पर्सनलाइज में आ जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे थीम्स के अंदर, यहाँ पे थीम्स को क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये देखें डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखें जो हमें चाहिए, जैसा कि हमें ये पीसी चाहिए तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर देंगे और अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और इसको हम क्लोज करते हैं। ये देखें ये हमारा पीसी जो है, जिस पीसी ये ऊपर आ चुका है, ठीक है, इसको हम खोल के देख भी सकते हैं। ये देखें ये हमारी USB लगी हुई है और ये हमारी पार्टीशन है जिसके अंदर विंडो हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने अगर प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो हम कहाँ से देखेंगे कि जिस पीसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ देखें हमारे सिस्टम की मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, इसका प्रोसेसर है i5, ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। ये मॉडल है 2400, ठीक है। इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो शो करता है जनरेशन को, यानी ये i5 सेकंड जनरेशन है। अगर इधर 3 होता, 4 होता, 5 तो इसका मतलब उतनी ही ये जनरेशन होगा, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा है और उसकी जनरेशन कितनी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रैम है इसकी 4 GB, ठीक है, ये आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद ये देखिए सिस्टम टाइप यानी विंडो कौन सी हमने की हुई है, इसके अंदर 64 बिट, ठीक है। इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, बिट क्या होती है और कितनी तरह की होती है, ये इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बताया, ठीक है। उसके बाद ये एडिशन देखिए विंडो कौन सी हमारे पास, विंडो 10 प्रो है। चले ठीक है, ये तो विंडो हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमने आइकन जो है उसको बाहर निकालना भी सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो है कोई भी सॉफ्टवेयर नेट से कैसे डाउनलोड करते हैं और किस वेबसाइट से करते हैं। इंशाल्लाह ये बाद में हम देखते हैं।